बेचारी अमल। सुनो, अगर तुम ज़हीन का इंतजार कर रही हो तो भूल जाओ कि वो यहाँ आएगा। हाँ, मैंने तुम्हारी ज़हीन से शादी जरूर करवाई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम इस घर में ना एक आधी अधूरी दुल्हन बनकर रहो। यही मैं चाहती हूँ। वो तुम्हारा कभी भी नहीं बन पाएगा। और शौक था ना तुम्हें मुझे मेरे फराइज याद दिलाने का। तुम्हारी वो तकरीर मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। सबके सामने बेइज्जती की थी तुमने मेरे अपने ही घर में। मेरी बेटी को इस घर से भगा दिया तुमने, लेकिन उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। और तुम्हारी सजा का वक्त शुरू होता है अब। क्या हुआ? सदमे में चली गई हो क्या? बोलना भूल गई या रोना तो नहीं आ रहा? अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद देख लूं। पापा, ये आपने क्या किया? सोनिया, मैं थक गया, आराम करने जा रहा हूँ। कासिम, बात तो सुन ले बासिल की, कुछ कहना चाह रहा है। पापा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपको लगता है शायद मुझे शादी इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। उससे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? लेकिन आप मेरी गलती की सजा अमल को क्यों दे रहे हैं? गलती नहीं, गुनाह सरजद हुआ है तुमसे। और ये गुनाह करने के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? हमारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। हाँ, लेकिन पापा आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता, लेकिन मैं आया ना वापस इस घर में क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए था। कहना बहुत आसान है बेटा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस मक्कार औरत की तरफ से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे। तुम्हारी हरकत की वजह से ब्लैकमेल किया मुझे, वरना कासिम दार के सामने किसकी क्या हैसियत है। हाँ, लेकिन पापा इसमें अमल क्यों? हानिया के बदले दिलशाद ने अमल का रिश्ता मांगा था और ज़हीन और अमल की शादी एक वाहिद हल था कि दिलशाद का मुंह बंद कराया जा सके, वरना हमें बहुत नुकसान हो जाता। और इसमें अमल की मर्जी शामिल थी, किसी के साथ मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की। आप लोगों ने अमल की शादी क्यों करा दी ज़हीन से? वो तो उसे जानती तक नहीं। आई एम सॉरी, मगर आप लोगों को मेरे लिए रुकना चाहिए था, मेरा इंतजार करना था, मुझे फोन करना था। मैं सोच भी नहीं सकता पापा ऐसा फैसला कर सकते हैं। बहुत कॉल्स की, फोन बंद आ रहा था तुम्हारा।
अब जो कुछ भी है मेरी अमल का नसीब है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और अपने घर में खुश रहे। कासिम ने जिम्मेदारी ली थी कि वो वहां परेशान नहीं होगी। बाकी अल्लाह मेरी अमल के नसीब अच्छे करे और वो खुश रहे। दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी अमल इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल चली गई है। अगर तुम इस तरह अमल को याद करती रहोगी तो खुद को बीमार कर लोगी। चलो चल के आराम करो, सुबह से कॉल कर लेना। मेरी अमल बहुत मासूम है, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करती रहती है। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। क्या मेरी अमल सहीन के साथ खुश तो रहेगी ना? कहीं दिलशाद उसे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगी? ऑफ कोर्स अमल वहां हमेशा खुश रहेगी। दिलशाद का तसल्ल मुझसे है, उसने हमारे बच्चों को कभी निशाना नहीं बनाया और इंशाल्लाह अभी बनाएगी भी नहीं। ओके? हाँ। रेहान, रेहान, सोफे पे ही सो गए हो? अंदर जाके बिस्तर पे सो जाओ। आंख लग गई थी आपा। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। क्या देख रही? अमल की शादी में गए थे। भला मैं क्यों जाऊंगा उसकी शादी पर? उसने कौन सा मुझे इनवाइट किया था? रेहान, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहनें भाइयों के दिल के बहुत करीब होती हैं। मैं तुम्हारे दिल का हर दर्द जानती हूँ। भूल जाओ अमल को। अमल अब चली गई, प्लीज।
ऐसा ही होगा अभी, ऐसा ही होगा। अमल का नाम तो दिल की धड़कनों में बसा है, वो कैसे भूल सकता हूं मैं? नहीं, कभी नहीं। हेलो मामा। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ मामा, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है, तुम खुश हो ना? जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो। बासिल और हानिया के वापस आ जाने से हमारी गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी और तुम अपने शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारोगी। ये बताओ, ज़हीन कैसा है? वो भी ठीक है। अच्छा, उसे मेरी तरफ से पूछ लूं। और हाँ, राफी और बासिल तुम्हारी तरफ आ रहे हैं नाश्ता लेकर। सबकी क्या जरूरत थी मामा? मैं तो उसे मना कर रही थी, लेकिन वो जिद करने लगा कि बहन की तरफ जाना है मुझे नाश्ता लेकर। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, तुम यहाँ पर ज़हीन के साथ आना, ठीक है? जी मामा, मैं कोशिश करूंगी, मैं जरूर आऊँ। राफी और बासिल आने वाले होंगे, थोड़ा तैयार हो जाना। नई दुल्हन सजी संवरी ही अच्छी लगती है। जी। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाहर दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ठीक है मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। एक्चुअली मुझे ये फाइल्स लेनी थी, इसलिए मैं आ गया अंदर। कल रात को मैं कमरे में नहीं आया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं। एक्चुअली सब कुछ इतना अचानक हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कहोगी नहीं? नहीं। एक्चुअली मुझे अकेले रहने की आदत है, इसलिए दूसरे कमरे में सो गया था। मैंने मॉम को बोला भी था कि सारा इंतज़ाम किसी और कमरे में कर दें, लेकिन उन्होंने यही कर दिया। खैर, बेहतर यही है कि तुम किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मुझे भी अकेले ही रहने की आदत है। तो तुम्हारी और मेरी आदतें काफ़ी मिलती हैं।
क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो मैं फाइल्स लेने आया था। ले ली फाइल्स? तो फिर चलें? मॉम प्लीज, आई एम सो सॉरी मॉम। बस कर दो। मॉम प्लीज मेरी बात सुन ले, प्लीज मुझसे। मॉम, इसे कहें यहाँ से चली जाए इसी वक्त। क्यों? क्यों चली जाओ? हाँ, क्यों चली जाओ? ये घर मेरा भी है। तुम्हारा घर नहीं है ये। सारे रिश्ते नाते तोड़ कर गई थी यहां से। तुम जानती हो कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। स्टॉप इट ज़हीन, बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे आपकी माफी चाहिए भी नहीं भाई। बहुत घटिया हरकत की है तुमने। बस करो ज़हीन, मैं हूं ना बात करने के लिए। मुझे पता है किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। जाओ अपने कमरे में जाओ तुम। हाँ आंटी ठीक कह रही हैं, तुम रूम में जाओ, नाश्ता तुम्हें वहीं मिल जाएगा। रहने दीजिए माँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे माफी मांगने आई थी, आपको मनाने के लिए आई थी बस। मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम? हम यहाँ अमल के मैके की तरफ से नाश्ता लेकर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? खैर अभी तो मैं अमल के भाई की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन भूलिएगा मत, इस घर से मेरा एक और रिश्ता भी है। दामाद हूँ मैं आपका। मैं ऐसे किसी दामाद को नहीं मानती जिसने हमारे खानदान की इज्जत का भी ख्याल ना रखा। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाला जाए। गेट आउट। मॉम, इसे यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाले। जाऊंगा, लेकिन पहले अमल से मिल लूं, उसे नाश्ता देकर चला जाऊंगा। तुम जा रहे हो? मैं गार्ड को बुलाऊं? अस्सलाम वालेकुम। राफी कैसे हो? हम नाश्ता लाए तुम्हारे लिए। मम्मा ने बताया था, आइए किचन में रख देते हैं। ये सब वापस भिजवाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए इनके घर से। मम्मा ने बहुत प्यार से भिजवाया है। नाश्ता है आंटी, जहर नहीं। आइए किचन में ले जाते हैं। सुनो, मैं छोटे भाई को अंदर ले जाओ, लेकिन ये शख्स आइंदा इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। समझ रही हो मेरी बात? लेकिन हानिया तो बाहर आ सकती है ना, मुझे उससे मिलना है। सो रही है वो, नहीं मिल सकती तुमसे। जाओ यहाँ से, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हारा और हानिया का कोई फैसला नहीं हो जाता। गेट आउट। थैंक यू सो मच भाई।
आंटी, देखा आपने किस तरह एटीट्यूड दिखा रही थी? अभी तो ये आई है, अभी तो इसको बहुत कुछ देखना बाकी है। मुझसे भी ठीक से बात नहीं की उसने। तुम्हें बड़ा इंतजार था उसके ठीक से बात करने का। आइंदा तुम उसके रूम में नहीं जाओगे। उल्टे सीधे हुक्म मत चलाओ मेरे बेटे पे। नाउ लिसन ज़हीन, तुम्हें उससे बातचीत करनी होगी। उसे लगे तो सही कि वो शादी करके इस घर में आई है, और वक्तन फवक्तन उसे ज़हनी टॉर्चर भी तो देना है ना तुमने। उसी से मुझे थोड़ा सा सुकून मिल सकेगा। तुम समझ रहे हो ना बेटे मैं क्या कह रही? ओके। मुंह उठा कर आ गए। हानिया, नाश्ता लग गया है, आओ साथ मिलके नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं खाना है, मुझे प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दो, आप जाओ। नाश्ता मेरे घर से आया है, तुम्हें करना तो पड़ेगा। और जानती हो, बासिल भाई और राफे खुद नाश्ता लेकर आए थे। बासिल आया था? कहाँ है, चला तो नहीं गया? हाँ, आंटी ने उन्हें ये कह के वापस भेज दिया कि तुम सो रहे हो। अरे मॉम आसानी से कभी भी मानेंगी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बासिल भाई तो खुद नाश्ता जिद करके लाए थे कि शायद इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आंटी ने उन्हें घर से ही निकाल दिया। जो करना है उन्हें करें, मुझे जो करना था मैंने वो किया। मुझे निकाह करना था, आई डिड दैट। आई डोंट केयर नाउ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुआ है आनिया कि तुम दोनों की जिंदगी बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए। अमल, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी फैमिली के ये सारे मसलों में फंसने की? मैं जानती हूँ उन्होंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती की है मेरी वजह से। ऐसी बात नहीं है, इस शादी में मेरी भी मर्जी शामिल है। इनफैक्ट किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया ये शादी करने के लिए। अमल झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम झूठ ना तुम्हारे कपड़ों से लगता है, ना तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी है जो नए नवेली दुल्हन के चेहरे पे होती है। तुम बिल्कुल खुश नहीं हो अमल। और भाई तो ये शादी करना भी नहीं चाहते थे, वो तो महा को लेकर आए थे पाकिस्तान इटली से ताकि वो उससे शादी कर सके। आई नो दैट, पता है मुझे। महा तुम्हारी कजिन नहीं है? कजिन? नहीं नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट वो शायद भाई के साथ शायद लंदन में पढ़ती थी, फिर दोनों इटली चले गए थे क्योंकि महा के पेरेंट्स इटली में रहते थे। यही पता है मुझे बस। ओह, देखो तुम्हारी अब शादी ज़हीन भाई से हो गई है, तुम बीवी हो उनकी। महा को बोलो यहाँ से जाए, उसका क्या काम है यहाँ पे? उसका कोई जवाब नहीं बनता हमारे घर में रहने का, वो क्यों रह रही है यहाँ पे? मुझे किसी से कुछ नहीं कहना आनिया। अमल तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम ज़हीन भाई की बीवी हो, इस घर की बहू हो। जिन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता आनिया, छोड़ो। मर्जी है तुम्हारी। इस वक्त हमें सिर्फ तुम्हारा और बासिल भाई का सोचना है।
अब उठो, भूख लग रही है मुझे। आओ ना, नाश्ता करते हैं प्लीज। चलो आ जाओ। आ जाओ। और सुनो, आइंदा तुमने हानिया से कोई ऐसी वैसी बात की ना तो वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। क्या समझ रही हो अपने आप को? आंटी, जो कुछ भी होता है वो हालात की वजह से होता है। ना मैंने पहले कुछ किया था और ना अब कुछ करूंगी। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारा जो सगा बाप था वो करता क्या था? आसिम दा तो तुम्हारा सौतेला बाप है ना? वो इस्लामाबाद के करीब एक कंपनी में जॉब करते थे। महीने में एक दो बार ही चक्कर लगता था उनका। छोटे घर की लड़की हो ना, इसलिए खानदानी रख रखाव के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है तुम्हें। एनीवे, आज रात को घर में पार्टी है और खीर तुम्हें बनानी है क्योंकि ये हमारे खानदान की रस्म है। बाकी काम तो मुलाजिम कर लेंगे, तो मेक श्योर कि खीर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं? हाँ तुम। अब कह दो कि तुम्हें ये भी नहीं करना आता। तुम्हें आता क्या है? जी आंटी। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके देखो ज़हीन को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अब तुम बीवी हो उसकी, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बड़ी मत्थे ख्वारी के बाद जमानत हुई है तेरी। अबे कहाँ जा रहा है राशिद भाई? हिसाब चुकता करने जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद मुझे नुक्कड़ वाले होटल पे मिलना। अजियत में गुजारे एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं। आ गया अमल, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे राशिद भाई मेरी बात सुनो। देखो अब जो करना है ना सोच समझ के करना। बड़ी मुश्किल से आपकी जमानत करवाई है यार। ओ बस कर, बस कर। इस वकील को पैसे दे। अबे राशिद भाई रुक जाओ। मेरी फीस? मैं देता हूँ ना आपकी फीस। वकील साहब बस 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे, आपके पैसे दे दूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपके ऑफिस आऊंगा, चाय भी पीएंगे। सिर्फ 2 दिन दे दीजिए मुझे, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख लें 2 दिन में हो जाए। शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया। देता हूं तुझे। हेलो मामा। अमल, नाश्ता कर लिया सबने? जी मामा, सबने कर लिया। क्यों? वो बासिल और राफे जल्दी वापस आ गए थे ना, इसलिए। नहीं, सबने नाश्ता कर लिया। वो एक्चुअली आंटी का रवैया कुछ ठीक नहीं था बासिल भाई के साथ, इसलिए वो जल्दी चले गए। मैं कासिम से बात करती हूँ कि वो हानिया और बासिल की बात करे दिलशाद से। जी मामा। हानिया बेचारी भी बहुत परेशान है। दिलशाद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? मेरे साथ ठीक है मामा, आप मेरी फिक्र ना करें। और ज़हीन? वो भी ठीक है बिल्कुल। बस बेटा यही सुकून चाहती हूँ मैं। जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मामा। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए तुम्हारा दिल उलझा हुआ है।
आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें अपनी मम्मा की भी याद नहीं आएगी। और हाँ, रात में हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वो दिलशाद ने इनवाइट किया हमें। जी मामा। मामा, आंटी मुझसे पापा के बारे में पूछ रही थी। इशफाक के बारे में? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? वही जो आपने कहा था। मैंने यही कहा है कि पापा इस्लामाबाद के करीब किसी ऑफिस में जॉब करते थे। बहुत अच्छा किया अमिल। हमारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ है हम नहीं बता सकते लोगों को। हो सकता है सब हमें छोड़कर चले जाएं। लेकिन मामा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। हमें पापा के बारे में इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम तो जानते हैं ना कि हमारे पापा बेकसूर थे। उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया गया था। इशफाक बेगुनाह थे ये हम जानते हैं, लेकिन दुनिया किसी की फीलिंग्स को नहीं समझती। यहाँ पर उस बात को सच माना जाता है जो नजर आता है। मैंने इसी खौफ से कासिम को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि जिया ने बताया था कि इशफाक इस्लामाबाद में किसी कंपनी में काम करते थे, जॉब करते थे वहां पर। बस अमल, हमें झूठ के सहारे इन रिश्तों को लेकर चलना होगा। ठीक है मम्मा, मैं सब संभालूंगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा ये बताओ, हानिया को लेकर दिलशाद ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मम्मा। मेरी दुआ है कि तुम ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो मेरी जान। बस मैं फोन रखती हूँ। आप भी, और आफे को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। ओके मेरी जान, बाय, अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दीजिएगा मामा। मैंने आपसे झूठ कहा कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी इस घर में, सहीन की लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ आपका घर बचाने के लिए की है मामा। इसलिए जो भी हो, मैं ये रिश्ता निभाती रहूंगी। और ये लोग जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ लाए हैं, मैं उनका मुकाबला करूंगी। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे वो पुरानी रस्सी थी ना, टूट गई। कपड़े धोए थे तो सोचा नहीं लगा दूं। इन कामों के लिए मैं और फायजा आप ही हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। जब फायजा चली जाएगी ना, तब भी मुझे ही काम करने हैं। तुम तो ऑफिस में होगे, और तुमने कौन सा मेरे लिए बहू लेकर आ जाना है। छोड़े इसे, मैं करता हूँ। चलो मैं लगा देता। लगाओ, सही से लगाना फिर। हाँ हाँ, और बस सही। चल ठीक है, मैं कपड़े लेकर आ रही हूँ। अरे दुल्हन भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता दे, मैं ला देती हूँ आपको। वो दिलशाद आंटी ने मुझे खीर बनाने का कहा है, तो मुझे गाइड कर दोगी कौन सा सामान कहाँ रखा है? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, दिलशाद मैडम को तो सख्त चिढ़ है कि घर का फर्द कोई भी किचन में आए। आपको क्यों भेज दिया उन्होंने, वो भी खीर बनाने के लिए? आई थिंक वो रस्म होती है ना कि नई दुल्हन नई इन-लॉज के लिए कुछ मीठा बनाती है, उसके लिए हेल्प चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी? चलें खैर, आप मुझे बता दें आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपको सारा कुछ ला देती हूँ। अच्छा एक सेकंड में कोई रेसिपी ढूंढती हूँ। अच्छा, तुम मुझे राइस ला दो, शुगर और दूध। एक मिनट,
आप ये जो खीर बना रही हैं ये फोन से देख के बनाएंगी? आपको खीर बनानी नहीं आती? खीर मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। हाँ, नूडल्स बना लेती हूँ। ओह अच्छा, आप ना मुझे बता दें कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपको सारा कुछ ला के देती हूँ, आप बस चम्मच ला देना उसमें। लो हो गई रसम पूरी, बाकी मैं बना दूंगी। नहीं, मैं बना लूंगी, बहुत इजी रेसिपी है। तुम सिर्फ मेरी हेल्प कर देना, बाकी आई विल मैनेज। ठीक है, चलें जैसे आपकी मर्जी। आजे। मैं ऐसे किसी दामाद को नहीं मानती जिसने हमारे खानदान की इज्जत का भी ख्याल ना रखा। मुझे हानिया को उसके घर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता वो औरत हानिया को माफ करेगी, वरना वो मुझे हानिया से सुबह मिलने देती। नहीं माफ करती तो ना करे। मैं अपनी बीवी को अब मजीद वहां नहीं छोड़ सकता। मैं उससे वापस लाऊंगा।